ठीक है, अब मैं आपके पास वक्त कम है, आपने मुझे बताया, तो मैं बस अब कंक्लूड करती हूँ। और कंक्लूजन में आपसे मैं ये पूछना, आपने अटल सरकार में भी काम किया है और आप मोदी गवर्नेंस भी देख रहे हैं, दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है? दोनों अलग अलग समय थे जी। दोनों समय की अपनी अपनी परिस्थितियां थी और आज की परिस्थिति में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह का विकास हो रहा है, जिस तरह से देश में एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, आज सारी दुनिया उसको देख रही है और ये बहुत ही गौरव की बात है। श्रद्धेय अटल जी ने भी देश का गौरव हर फोरम पे बढ़ाया था और आज के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक हर भारतीय अपना गर्व से सिर ऊंचा कर सके, ऐसा दुनिया में एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इंदौर को आप रेलवे हब बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप, क्योंकि आप इस मंच पर बैठे हैं, तो वो भी कुछ बताएं। इंदौर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर है, बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है। देखिए, मध्य प्रदेश अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में करीब 5 ऐसे बड़े रेलवे के हब बन रहे हैं। जैसे आपने इंदौर की बात कही, इंदौर में 6 जगह से रेलवे लाइन्स आ रही है। वैसे ही बीना अगर देखें तो बीना में 4 डायरेक्शन से अलग अलग जगह से रेलवे लाइन आ रही है। वैसे ही अगर आप कटनी देखें, बहुत बड़ा हब है। जबलपुर देखें, बहुत बड़ा हब है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह पे बड़े बड़े रेलवे के मेजर हब्स बने, जिसमें पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज़, रेलवे के स्टेशंस का नया डेवलपमेंट और साथ ही साथ गुड्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के 80 स्टेशंस, 80 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। आप देखो, कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी दिल्ली में, मध्य प्रदेश जितने बड़े राज्य को, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक, मात्र 632 करोड़ साल के दिए जाते थे रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। क्या काम होता था? बहुत ही कम, कुछ ही किलोमीटर रेलवे लाइन बनती थी, कभी स्टेशनों के ऊपर कुछ पुताई कर ली। आज मोदी जी आते ही, 2014 में मोदी जी ने आते ही पहले इस 632 करोड़ को डबल किया, ट्रिपल किया, 4 गुना किया और अब 13 गुना बढ़ा के 13,607 करोड़ रुपए रेलवे को दे रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। इतना बड़ा डेवलपमेंट आप देखो, पहले मध्य प्रदेश में साल की 25-30 किलोमीटर रेलवे लाइंस नहीं बनती थी, आज 140 किलोमीटर नई रेलवे लाइंस बन रही है। कई कई गुने का फर्क है, कई मतलब ऐसा नहीं कि 2%, 5%, 10%, ये मल्टीपल टाइम्स डेवलपमेंट हो रहा है। 80 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। इतना बड़ा रेलवे का मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। प्रेजेंटेशन देखा था आपने जो रेलवे स्टेशंस के लिए दिया था। लोग इसको स्पष्ट तौर पे देखो, जिस तरह से श्रद्धेय, आपने अटल जी की बात उठाई अभी, जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी ने हाईवे बनाए, उसी तरह से मोदी जी आज रेलवे का इतना जबरदस्त डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे हाईवे 4 लेन हुए, वैसे अब रेलवे 4 लाइन हो रही है मोदी जी के नेतृत्व। हम अश्विनी जी को एज ए ब्यूरोक्रेट जानते हैं, शानदार मंत्री भी आप साबित हो रहे हैं, लेकिन आप राजनीति नहीं जानते हैं, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और उस तरीके से जैसे नेताओं की चाल होती है, वो भी आप नहीं अभी उतना पकड़ पाए हैं। लेकिन राजस्थान में मानूंगा। हाँ? ब्राह्मण सभा जो हुई राजस्थान में, उसमें आपने भाषण बड़ा शानदार दिया। तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री की रेस में आ गए, क्या तीसरा नाम मैं अश्विनी वैष्णव जी का जोड़ लूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और मुझे साधारण कार्यकर्ता रहने में संतोष है। मोदी जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है रेलवे की, मैं इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ और इसी समर्पण भाव के साथ काम करते रहूँगा। ठीक है, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या स्कोर आपकी तरफ से? बहुत अच्छी जीत होगी, 5 राज्यों में बहुत अच्छी जीत होगी, बहुत अच्छा मैंडेट मिलेगा और आप आने वाले समय में देखेंगे किस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्य को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के काम को वोट दिया है, वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। कितनी सीटें मध्य प्रदेश में? मैं चाहती हूँ आज आप इस मंच से मुझे बताएं, ताकि जब दिन नतीजे आए उस दिन मैं फिर आपके साथ लाइव जुड़ूं। बहुत स्पष्ट और डिसाइसिव मैंडेट मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। जी